अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज जी एंकर पर्सन जमील फारूकी पर तशद्दुद के हवाले से खबरें चली कि साबका बोल्ड टीवी से वाबस्ता एंकर जमील फारूकी पर तशद्दुद किया गया है, उन पर बंदूकें तानी गई हैं और वो इस वक्त अस्पताल मुंतकिल है। एक तो हमने इस हवाले से बात करनी है कि अगर उन पर तशद्दुद हुआ है तो ये क्या मामला था, क्या किसी लड़की का मामला था और ये तनाज़ा क्या था, क्योंकि वो एक नामवर सहाफ़ी हैं, नामवर जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, एंकर हैं। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जमील फारूकी के साथ हुआ क्या है। फिर आज सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने खामोशी तोड़ी है और उन्होंने एक बड़े अहम पीटीआई के मामले पर आवाज़ उठाई है। आपको पिछले भी वीलॉग्स के अंदर मुसलसल बताया कि पीटीआई के अंदर जो कुछ चल रहा है, पीटीआई के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, सलमान अकरम राजा इस्तीफे की बात करते हैं, अलीमा खान शिकवा करती हैं और ज़ाहिर उनका शिकवा जायज़ भी होता है कि जब वो कॉल देती हैं और वो कहती हैं कि 10,000 लोग आएँ तो एक हफ्ते तो कुछ लोग आ जाते हैं, 2025 और मौसम भी ख़राब होता है, अगले हफ्ते 10 लोग भी उनके साथ नहीं होते पार्टी के रहनुमाओं में से, ओहदेदारों में से, जो कम से कम उनके साथ बैठ सके। और ज़ाहिर है डिप्रेस्ड होके फिर वो सारा दिन बैठ बैठ के, अकेले हमने रिपोर्ट भी किया था, तो वो ओहदेदारों के हवाले से बयान देती हैं और उसके बाद सलमान अकरम राजा कहती हैं कि वो ओहदों पर लानत भेजते हैं। तो इस हवाले से बात करनी है। और फिर आखिर में ज़रा आपको पता है आजकल रीजनल मामलात जो हैं कि इंडिया ईरान अमेरिका जंग को लेकर हर थोड़ी देर के बाद डेवलपमेंट होती है ना। जैसे वाइट हाउस से बयान आया कि पाकिस्तान के अंदर ही मुज़ाकरात होंगे, पाकिस्तान और जो है पाकिस्तान पर हमें एतमाद है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। और फिर ईरान पहुंचे फील्ड मार्शल, अभी उनकी एक तस्वीर भी आई कि कालीबाफ डॉक्टर बाकिर कालीबाफ के साथ उनकी मुलाकात हुई। कल उनकी मुलाकात जो है वो अब्बास अराक्ची साहब के साथ हुई थी। और अब ईरानियन ने भी कह दिया कि हमें पाकिस्तान पर एतमाद है, हमें हमें सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से जो यकीन है वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, तो हम भी पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो जाहिर है ये चीज़ें जो हैं वो खबरें बड़ी अहम है, इस हवाले से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है जी, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगरचे आज मौसम ज़रा आपको बेहतर लग रहा होगा, बादल छाए हुए हैं, अदरवाइज तो जो है वो शदीद गर्मी थी और लोग पाकिस्तान के अंदर जो लोड शेडिंग है उससे जो है वो बड़े तंग थे। और आज जो अवैस लगारी साहब हैं, एनर्जी के मिनिस्टर, बिजली के हवाले से, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है कि असल में इस जंग की वजह से कतर से एलएनजी नहीं आ रहा, तो हम जो है वो लोड शेडिंग हमारी मजबूरी है। लेकिन अभी जो एक मैशत को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं उनको मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा ये सब झूठ है। एलएनजी से तो मुश्किल से 2500 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर बिजली बनाने की कैपेसिटी तो कोई 45,000 से ज़्यादा है। और बाकी जो आप बिजली बनाते भी हैं तो यानी एलएनजी से जो आप कह रहे हैं कि नहीं बन रही 2500 मेगावाट, इस वक्त आपका शॉर्टफॉल तो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो आप किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज मुतालबा भी किया जा रहा था कि अवैस लगारी साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर इस्तीफ़ा देने का कल्चर नहीं है। ज़रा मैं आपको जमील फारूकी साहब के हवाले से बता दूँ, बाकी ज़ाहिर चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। जब सहाफ़ी हैं और ये इनको पहले भी एक दफ़ा आपको पता है उठा लिया गया था और खान भी अपनी तकरीरों के अंदर इनका जिक्र करते थे कि जमील फारूकी को थप्पड़ मारे गए थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर बाद में इन्हें बोल से भी निकाल दिया गया था। अब कुछ खबरें, उसाफ उसाफ भी एक बड़ा अदारा है, ये एबीएन न्यूज़ जो है उन्होंने एक खबर लगाई है। ये ज़रा खबर मैं आपके सामने रख दूँ। फिर जो जमील फारूकी की बीवी है उनका भी बयान मेरे पास आ गया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। जमील फारूकी के हवाले से नई तफसीलात सामने आई हैं। इतलात के मुताबिक उन्होंने 2 माह कबल, 2 महीने पहले सरगोदा की एक लड़की से पसंद की शादी की थी और दोनों इस्लामाबाद के सेक्टर C12 में वाक़या फार्म हाउस में रहायश पजीर थे। शादी के बाद खातून का अपने अहल खाना से रब्ता तकरीबन ख़त्म हो गया था। अहल खाना ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खातून को मोबाइल फ़ोन से महरूम रखा गया और उन पर मुबैना तौर पर रोज़ाना तशद्दुद किया जाता रहा। इसी खदशे के तहत लड़की के घर वालों ने पुलिस से रजू किया। पुलिस ने दरखास्त मौसूल होने के बाद कार्रवाई करते हुए खातून को बाजियाब करवा लिया। इब्तदाई बयान में खातून ने भी पुलिस को बताया कि इन्हें मुबैना तौर पर कैद में रखा गया और उनके साथ नारवा सलूक किया गया। इस बयान के बाद मामले ने कानूनी शक्ल इख्तियार कर ली। बाद अज़ां जमील फारूकी सरगोदा पहुंचे, जहां लड़की के अहल खाना के साथ तलब कलामी हुई, ताहम फायरिंग या जख्मी होने की इतलात दुरुस्त नहीं दी गई। जमील फारूकी ने सिर्फ प्रेशर डालने के लिए झूठी ट्वीट करवाई।
इस वक्त दोनों फ्री कैंप डीपीओ ऑफिस में मौजूद हैं, जहां मामले को कानूनी दायरे में देखने का अमल जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जमील फारूकी की एक तस्वीर इस वक्त अस्पताल से जारी की गई है, जिसमें मुंह पर उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और दो जो उनके ये जो बाजू हैं उन पर पट्टियां लगी हुई हैं और बज़ाहिर वो उनका एक जो पाँव है, अच्छा खासा पाँव की जो एड़ी है वो भी ज़ख्मी और उसके अंदर खून भी जमा हुआ नज़र आ रहा है। और मेरे सामने इस वक्त उनकी एहलिया का अंगूठों वाला ओरिजिनल जो बयान है, जिस पर उनके सिग्नेचर भी हैं, वो भी आ चुका है अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर। और उसके अंदर भी उन्होंने यही बयान दिया कि मेरी 2 महीने पहले शादी हुई थी, जमील फारूकी साहब से पसंद की और शादी तो हो गई। उसके बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरा मोबाइल भी ले लिया और मेरा घर वालों के साथ भी कोई राब्ता नहीं था, किसी तरीके से उनके घर वालों से राब्ता हुआ और उन्होंने अपने ऊपर वो बीतने वाला जो ज़ुल्म था, वो सब कुछ बताया और उसके बाद उनकी बाज़याबी हुई है। तो ये ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर ये जमील फारूकी वाला वाक़या पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी बेशुमार सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी क्या बेशुमार एंकर हैं, जिन्होंने ख़वातीन पर तशद्दुद किया है और इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। यानी हम सहाफ़ी कैमरों के सामने तो बड़े और तरह के नज़र आते हैं, कोई नज़रियाती, कोई इनकलाबी, कोई सच्चा, कोई फलाना, कोई ढमकाना। बहरहाल जमील फारूकी का वर्जन आएगा तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारी बरादरी से ज़ाहिर है सहाफ़ी हैं, लेकिन यही इस मुल्क के अंदर होता है। अच्छा, इसके अलावा ज़रा अब सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ऐलान नहीं, उनके हवाले से खबरें चली कि वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, चाहे उनकी खान से मुलाकात हो या ना हो, वो मज़ीद अब तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो कहते हैं कि ऑलरेडी मैं काफ़ी अपना प्रोफेशनली नुकसान कर चुका हूँ और ज़ाहिर है इसमें कोई शक भी नहीं है और उन पर ज़ाहिर एक बड़ा ओहदा है, जनरल सेक्रेटरी की तनकीद भी होती है। सुहेल अफरीदी साहब ने इंटरफेरेंस किया, वो कहते हैं कि देखिए, खान की बहनें हैं, वो गुस्से में हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनका भाई का इलाज भी नहीं हो सका, उनकी मुलाकातें भी नहीं होती, तो उनका गुस्सा भी जायज़ है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा सलमान अकबर राजा एक नफीस इंसान है, शरीफ इंसान है और वो काबिल एहतराम है, इंतहाई काबिल शख्सियत है और इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने कहा इस बात में कोई शक नहीं कि जो वर्कर हमसे नाराज़ है, वो ठीक है क्योंकि पिछले 2 सालों के अंदर उन्होंने कहा जब से हम इवन केपी में हुकूमत भी बनी है, ना हम एहतजाज के ज़रिए कुछ हासिल कर सके हैं, ना हम मसलिहत के ज़रिए हासिल कर सके हैं और ज़ाहिर है वर्कर फिर हमारा नाराज़ है, पॉलिसी का भी फुकदान है, पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट और जो अदालतें हैं, वो भी आज़ाद नहीं है और जो सूरत-ए-हाल उन्होंने कहा ये बिल्कुल हकीकत है और हमें इस बात का इदराक है। और उन्होंने कहा जो हम मर्दान का जलसा भी करने जा रहे हैं, ये भी इस बस जो हम एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, उसकी कड़ी है और फिर कहते हैं कि हम कोई बेवकूफ़ी वाला फ़ैसला भी नहीं कर सकते कि हम बेवकूफ़ी के अंदर आके, जज़्बात के अंदर आके फ़ौरी कोई ऐसा फ़ैसला कर दें जिसमें हमारी तैयारी ना हो और हम एक्सपोज़ हो जाएँ और हमारे वर्कर पहले से भी ज़्यादा गुस्सा हों या फिर हम अपने अहदाफ़ हासिल करने में कामयाब ना हो सकें। ज़ाहिर है ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ तक तैयारी की बात है, अगर 2 सालों में तैयारी नहीं हो सकी या छोड़ दें अली अमीन गंडापुर को, सुहेल अफरीदी भी अक्टूबर में आए थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अब 7वां महीना उन्हें लगा हुआ है, तो अगर 6 महीनों के अंदर वो भी तैयारी नहीं कर सके, तो ये उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। बहरहाल, शहबाज शरीफ साहब कतर पहुंचे हुए हैं, पिछले वीलॉग में भी आपको रिपोर्ट किया था। फील्ड मार्शल साहब अमेरिका जा रहे हैं और फिर उसके बाद ईरानी और अमेरिकन पाकिस्तान आएँगे। अब खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब जब कतर पहुंचे हैं तो शहबाज शरीफ के जहाज़ को कतरी जहाज़ों ने अपने एसार में ले लिया था और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है। शहबाज शरीफ की इज़्ज़त नहीं, पाकिस्तान की इज़्ज़त हो रही है कि ज़ाहिर है ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और कतर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उन्होंने अपने हिसार में लिया और पाकिस्तान को अच्छा खासा प्रोटोकॉल भी दिया। तो ये ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। सऊदी अरब ने तस्दीक कर दी है कि उन्होंने वो जो $5 अरब थे वो रिन्यू कर दिए हैं वो जो डिपॉज़िट ऑलरेडी थे और $3 अरब मज़ीद उन्होंने पाकिस्तान को दे दिए हैं। तो यूँ सऊदी अरब ने पाकिस्तान की $8 अरब की मदद की है। तो बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।